काफ़ी सारे बच्चे पेरेंट्स जो है परेशान हो रहे हैं आज की डेट में। उनको कॉलेजेस मिल रहे हैं या उनको एलोकेट हो रहे हैं थ्रू जोशा। कुछ लोगों को आईआईटी ये मिल रहा है, ये ब्रांच मिल रही है। कुछ लोगों को ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस और ये ब्रांच मिल रही है और इस लोकेशन पे मिल रही है। मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको मैं 3 ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको खुद ही एक कॉलेज डिसाइड या आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा, सो दैट यू आर एम्पावर्ड टू सर्च ए कॉलेज जिसमें आपको पता लगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, बेहतरीन है। बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च आप खुद ही रिसर्च करने बैठ जाए, ना कि कहीं गूगल पे या यूट्यूब पे या कहीं पे सर्च करके उस कॉलेज के बारे में पता किया जाए। तो ये तीनों टिप्स अच्छी होने वाली हैं। आप कोशिश कीजिए इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए। जब मैं ये टिप्स तीनों बताऊंगा आपको खुद ही पता लग जाएगा आपको कौन सा कॉलेज अच्छा है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अच्छा कॉलेज है। अगर फिर भी आपको कोई लगता है, दुविधा है या कोई भी ऐसी परेशानी है जिसमें आपको लग रहा है कि मेरे को फिर भी एक ओपिनियन चाहिए मेरा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस सीरीज में काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ पता ही लगेगा, कुछ एडिशनल ही पता लगेगा। कोई नुकसान नहीं है सब्सक्राइब करने में। और कोई कमेंट करना है, किसी कॉलेज के बारे में पूछना है या रिव्यू चाहिए आपको उस कॉलेज के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अलग से लिख लीजिए। ये 3 चीज़ें हैं जो मेरे पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है या पर्सनली मैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ कि इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आपको कॉलेज को चूज करना चाहिए। उसमें से सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। जब मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मतलब है कैंपस कैसा है, फैकल्टी कैसी है और एकेडमिक्स कैसा है। बहुत सारे कॉलेजेस जो नए आईआईटीज आए हुए हैं या ट्रिपल आईटीज आए हुए हैं, इवन एनआईटीज आए हुए हैं, ये अभी भी ऐसे कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे उनका अपना कैंपस है ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उनका कैंपस अपना है। अगर अपना है तो कैसा है, क्या उसमें सारी फैसिलिटी हैं, लैब्स प्रॉपर हैं, जो नए नए सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है या मशीनरी है जिसके ऊपर बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा या बच्चा सीखने को मिलेगा, क्या वो सारा है कि नहीं है। वो सारा आपको गूगल या कहीं पे भी अगर आप कॉलेज में भी कॉल करोगे आपको पता लग जाएगा। इवन आप विकीपीडिया पे भी देख सकते हो कि वो इस वक्त किन की प्रोमाइसिस पे, अपनी प्रोमाइसिस है उनकी एलोकेट हुई है या किसी और कॉलेज की प्रोमाइसिस में अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ ज़रूर देखना है। साथ में उनके वेबसाइट पे आप जाइए, कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ फैकल्टीज का प्रोफाइल दिया होता है, प्रोफेसर्स का प्रोफाइल दिया होता है। तो उस प्रोफाइल को आप देख के पता कर सकते हैं कि किस लेवल की फैकल्टी है। जैसे आईआईटी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और दिल्ली की अगर आप वेबसाइट पे, खुद गया हूँ वेबसाइट पे, तो वहाँ के प्रोफेसर जो है वो सारे इंटरनेशनली यूएस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हुए हैं। तो दैट शोज कि कितनी उनकी जो एकेडमिक स्ट्रेंथ है वो कितनी स्ट्रांग है। यंग लोग हैं, 30 35 40 की जो एवरेज एज है उनकी है, तो काफ़ी कुछ सीख के आए होंगे बाहर से, तो एक इंटरनेशनल फ्लेवर देंगे आपकी जो पढ़ाई को है। तो इसी तरह बाकी कॉलेजेस की भी वेबसाइट पे जो उनके प्रोफेसर्स होंगे या टीचर्स होंगी, क्वालिफिकेशन उनका प्रोफाइल होता है। लिंक्डइन पे भी कुछ प्रोफेसर्स का डिटेल प्रोफाइल होता है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि इस कॉलेज में जो प्रोफेसर है किस लेवल के हैं। जो तीसरी चीज़ है एकेडमिक्स है। एकेडमिक में उन्होंने क्या क्या अचीव किया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई मैकेनिकल में, जैसे डीटीयू है, मैकेनिकल में उसका अच्छा नाम है, तो उन्होंने क्या क्या इनोवेशन किए हैं, उनके बच्चे वगैरह कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो सारा आपको या तो वेबसाइट में मिल जाएगा या आपको कोरा जैसी वेबसाइट, जो वेबसाइट्स हैं उनके जो बच्चों के ओपिनियन है वो आ जाते हैं। तो ये पहला जो पॉइंट है ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे आप खुद ही रिसर्च करो और पता करो कॉलेज कैसा है। जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट जो है वो है हिस्ट्री। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरा है हिस्ट्री। उस कॉलेज की हिस्ट्री, इतिहास कैसा है, कितना पुराना कॉलेज है, कैसे लोग वहां पे पढ़ते थे, एलुमनाई कैसा है वहां का, प्लेसमेंट कैसी है, ये सारी हिस्ट्री है उस कॉलेज की। उस हिस्ट्री से आपको ये पता लगेगा कि इस कॉलेज का भविष्य कैसा है, फ्यूचर कैसा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज का भविष्य ढूंढने के लिए या जानने के लिए आपको उसके पास में जाना चाहिए। इसलिए उस कॉलेज की हिस्ट्री आप जरूर देखिए कि कैसे कैसे लोग वहां से पास आउट हुए हैं, किस किस लेवल पे है। जैसे आईआईटी खड़गपुर का इंटरनेशनली नाम हो गया है बिकॉज ऑफ वन जेंटलमैन हु हैज पास आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड ही इज हेडिंग गूगल।
जैसे MIT का भी जो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका भी नाम हुआ है क्योंकि देयर इज वन जेंटलमैन हु हैज पास आउट फ्रॉम दैट कॉलेज एंड ही इज अ माइक्रोसॉफ्ट हेड। तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज के लिए। जैसे DTU है, काफी अच्छे अच्छे लोग वहां से पास आउट हुए। NSIT है, IIT बॉम्बे, अगर आप IIT बॉम्बे के एलुमनाई देखेंगे आपको मजा आ जाएगा देख के, आपको पता लग जाएगा कि यार IIT बॉम्बे ऐसा क्यों है, क्यों लोग पागल हैं IIT बॉम्बे के लिए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबका सेम है। क्योंकि वहाँ की हिस्ट्री ज़बरदस्त है। वहाँ के जो बच्चे जो पास आउट हुए हैं वो कहाँ कहाँ है, आपको देख के अचंबा आ जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका प्लेसमेंट। हालांकि मैं कोई ज़्यादा बिग फैन नहीं हूँ प्लेसमेंट का पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा सीखने जाता है, सैलरी इज ए एंड रिजल्ट। अगर बच्चा अच्छी तरह से सीखा है, कोई भी ब्रांच हो, कोई भी कॉलेज हो, एंड रिजल्ट उसका अच्छा ही होने वाला है। इवन मैंने खुद भी IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली के बच्चे देखे, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट जॉब्स, उनको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कॉलेज में कुछ भी। तो प्लेसमेंट इज अ थर्ड पॉइंट जो आपको देखना पड़ेगा। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है प्लेसमेंट रिलेटेड, वो आपको जो कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट पे मिलेगा। जब मैं कहता हूँ प्लेसमेंट, उसमें दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एक तो है कंपनी कैसी कैसी विजिट करती है उसमें, क्या वो टॉप नॉच कंपनीज हैं अपने अपने फील्ड में, या IT फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, मेटलर्जी फील्ड में, क्या वो अपनी टॉप नॉच इंडस्ट्री से जो टॉप नॉच कंपनीज हैं वो आ रही हैं, क्या सैलरीज दे रही हैं, वो कितनी कितनी सैलरीज दे रही हैं, और क्या हर कोई बच्चा प्लेस हो रहा है क्या उस ब्रांच में या उस कॉलेज से। ऐसा भी है कि बहुत सारे अच्छे कॉलेज भी हैं बट हर कोई बच्चा प्लेस नहीं हो रहा उस ब्रांच में। तो सारा डेटा है, वो सारा डेटा उनकी वेबसाइट पे है। अगर उनकी वेबसाइट पे नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको रिसर्च करने पे मिलेगा। दूसरी चीज ये भी आप देखना ना कि जो एवरेज सैलरी के भ्रम में मत रहना, क्योंकि एवरेज सैलरी इज मिसलीडिंग। सपोज 10 बच्चे हैं, 10 के 10 प्लेस हो गए, एक बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिला, बाकी 9 बच्चों को 5-5 लाख का पैकेज मिला, तो एवरेज सैलरी कितनी हो गई? एवरेज सैलरी 14-15 लाख के करीब हो गई। तो क्या सब बच्चों को 14-15 लाख मिल रही है? द आंसर इज नो। सब बच्चों को सिर्फ 5 लाख सैलरी मिल रही है। सो इसलिए जो जितने भी मैं वीडियोस में सैलरीज बताता हूँ, मैं रेंज बताता हूँ कि इस रेंज में 10 से 15 लाख या 15 से 20 लाख या 8 से 10 लाख के बीच में सैलरी मिलेगी। रेंज इज अ बेटर वे ऑफ पोर्ट्रेइंग द सैलरीज स्टूडेंट्स आर गेटिंग, क्योंकि इस रेंज में मैक्सिमम बच्चों को सैलरी मिलती है। एक एवरेज सैलरी जो है वो मिसलीडिंग है, मेरे हिसाब से तो मिसलीडिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो सैलरी मिलती ही नहीं है। इसलिए आप भी थोड़ा उस पर रिसर्च कीजिए। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी है हिस्ट्री, और तीसरी है प्लेसमेंट। ये तीनों चीजें अगर आप देखोगे और इन्हीं तीनों चीजों पे आप कंपेयर करोगे दो कॉलेजेस को, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि क्या कॉलेज की बैकग्राउंड है, कैसा कॉलेज चल रहा है, और किस कॉलेज में चूज करना पड़ेगा। रैंकिंग भी है, बट अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रैंकिंग, क्योंकि रैंकिंग भी मिसलीडिंग है। कुछ कॉलेजेस अच्छा डेटा दे देते हैं तो उनकी रैंकिंग थोड़ी ऊपर हो जाती है, कुछ कॉलेजेस डेटा नहीं दे पाते हैं तो उनकी रैंकिंग थोड़ी नीचे हो जाती है। तो रैंकिंग भी थोड़ा सा एम्बिग्यूटी मेरे को लगती है। आप अपना रिसर्च कीजिए, आप अपने दिल से रिसर्च कीजिए इन तीनों पॉइंट पे, आपको डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि आप जो कॉलेज चूज कर रहे हैं वो बेस्ट है कि नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉलेज है जिसके बारे में आपको मेरे से चाहिए कुछ ओपिनियन या मेरे से कुछ इनपुट चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर लिखना। सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।